एवरीवन को स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स राइटिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमको फैक्टराइज करना है। किस तरीके से करेंगे वो देखो। अगर आपको याद होगा, आपने पिछले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा होगा पिछले क्वेश्चन को, तो उसमें हम एक फॉर्मूला लिख रहे थे। क्या था वो फॉर्मूला? ये था कुछ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या था? ये था फॉर्मूला वो। अब ये फॉर्मूला देखो, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो ये जो हमको दे रखा है ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट वो ये है, और इसकी मदद से हमको ये बनाना है इस क्वेश्चन में। वो किस तरीके से करेंगे देखो, सॉल्व करते करते आपको बनाना है ये क्वेश्चन। किस तरीके से होगा देखो, 4x² है, यहाँ पे क्या है a हमारा ये हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, ये c, ये 2ab बनेगा, ये 2bc, ये 2ca। अब वो किस तरीके से बनेगा वो देख लो। यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होगा, a² है, यहाँ पे क्या है, इस पूरे को a मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर खाली किसके लिए? x के लिए। तो यहाँ पे हम इसको तोड़ देंगे, तो तोड़ के लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम? 2x का स्क्वायर। यहाँ पे पूरा हो गया a का स्क्वायर है, यहाँ पे पूरा 2x का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये इसको a मान लेंगे, ये पूरा a का स्क्वायर हो गया। ठीक, ऐसे ही 9 के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा? 3y का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 16 कैसे टूट जाएगा? 4z का स्क्वायर। देखो क्योंकि ये सब 2k 3k 4k ये स्क्वायर बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा देख लो, +2 लगा दो ए बी। यहाँ पे भी देखो वेरिएबल एक्स वाई चल रहे हैं और यहाँ पे वेरिएबल ए बी सी चल रहे हैं। ये इसलिए अलग रखा गया है, यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं, लेकिन इसको इसलिए अलग रखा क्योंकि ताकि इनकी पहचान करने में हमको ईजी हो। अब देखो यहाँ पे +2 लिख देंगे, ए बी कहने का मतलब एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि पहला वाला टर्म। यहाँ पे क्या होगा देखो, इसको किस तरीके से तोड़ेंगे देख लो। 2 तो जो ये है ये इसी का ये फॉर्मूले का। अब यहाँ पे जो अब 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 × 3 कैसे लिख देंगे देख लो, 2x × 3y। इस तरीके से होगा। अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 2bc। यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 2hd, bc मतलब yz वाला। अब यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको ये टूट के मिल जाए। जैसे ये बना था, जैसे 12xy को हमने तोड़ा था, वैसे हमको करना है। अब क्या हो जाएगा वो 3 × 4 क्या हो जाएगा, 3y का मल्टीप्लाई 4z का मान लो। ठीक, 3 4 12, 12 1 12, 12 2 24 हो जाएगा। प्लस माइनस का वो भी अभी हम बता देंगे। इसमें कैसे होगा ये मत बोलना कि गलत करा है, वो भी अभी बताएंगे। मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में बताऊंगा अभी क्यों। 16yz, इसका क्या हो जाएगा देखो, 2 पहले से हो जाएगा यहाँ पर। सी ए कहने का मतलब zx। ठीक, यहाँ पे zx बोलो या चाहे xz बोलो, बात है क्योंकि रहना तो इनको मल्टीप्लाई में ही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4z × 2x। ओके, अब इसको इधर इधर भी कर सकते हो, ठीक है, वेरिएबल्स को। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे माइनस का भी है प्लस के भी है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी टर्म हमारी माइनस वाली है? तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले माइनस देखो किन में है, इसमें है और इसमें। तो कॉमन ले लो। देखो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें अगर आप ध्यान से देखो कॉमन जेड बन रहा है, यानी कि जो कॉमन बन रहा होगा माइनस वाली टर्म उसकी वजह से। इसमें कॉमन क्या बन रहा है, जेड। तो यहाँ पे जो माइनस है जेड का बनेगा, यानी कि जो जेड वाला वेरिएबल होगा वो होगा हमारा माइनस का, यानी कि इसके पीछे लगा दो माइनस ऐसे करके। ठीक, जितने भी जेड वाले वेरिएबल दिख रहे हैं उनके पीछे माइनस लगा दो, ये भी हो गया। ठीक, तो जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल हमको जेड वाला वेरिएबल माइनस का है। अब देखो इसको इस फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, ए बी सी ना, यानी कि जो इतना वाला पार्ट है, इतने की मदद से ये आगे का फॉर्मूला पूरा बना हुआ है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे मेन पार्ट क्या होगा, खाली 2x 3y - 4z ये वाला। तो इसको लिख लेंगे 2x + 3y, ये क्या माइनस प्लस माइनस माइनस होता तो 4z। ये सब स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइज कर लो। देखो स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ मल्टीप्लाई में लिख लो। इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर, करेंगे इसका सेकंड। ठीक, अब देखो लो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है कि जिन लोगों ने कर लिया है मैं उनको बता रहा हूँ, जिनने नहीं करा है फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, तब जाके आपको ये ईजी लगेगा। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपने करा होगा, सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला। और देखो यहाँ पे मैंने और करके 2ac और 2ca लिखा है, इसका मतलब बात एक ही है। चाहे 2ca करो चाहे 2ac करो, रहता है ये मल्टीप्लाई में ये ac को। ठीक, तो इसलिए बात एक ही है कि क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स वाई लिख दे रहे हैं और सॉरी एक्स जेड लिख दे रहे हैं लास्ट में, लेकिन होता यहाँ पे क्या है जेड एक्स। तो बात एक ही है, इसको अलग मत समझना। ठीक है, क्योंकि वो होता तो मल्टीप्लाई में चाहे एक्स जेड का हो चाहे जेड एक्स का हो। अब देखो ये क्वेश्चन में करना क्या है, सेम इसी तरह से करेंगे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट करा। देख लो जो भी हमको ये फॉर्मूला मिला है ये है उस फॉर्म में, हमको इस फॉर्मूला की मदद से इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से होगा वो देख लो। ये रूट्स वाले नंबर है, कैसे होंगे इससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले 2x² है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का x का होल स्क्वायर कर देंगे, टूट जाएगा। यही करेंगे। साइड में देख लो, अब मैं √2 ले रहा हूँ तो उससे √2 कैसे बन जाएगा, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार मल्टीप्लाई करना है वो इसी चीज़ को। और जब कोई नंबर सेम और रूट लगा हो तो वो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और अंदर की जो भी नंबर होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 कॉमन बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हो गया आपका प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में √2 का
जेड लिख देंगे इसका स्क्वायर। ध्यान रहे जेड रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स रूट के अंदर नहीं है, खाली रूट के अंदर 2 है। देख लो, टू का रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक, नहीं गलत हो गया यहाँ पे। देख लो क्या इसके बाद क्या होगा, माइनस, सॉरी प्लस है। देखो इसके बाद क्या होगा, प्लस 8 जेड स्क्वायर। इसको कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले 2 रूट में 2 जेड, ठीक। ध्यान रही, ये जो मैंने रूट लगाया है ये खाली 2 के ऊपर है, यहाँ पे भी 2 के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं लगाया, और इसका कर लेंगे स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, इस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। देखो इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब तो मल्टीप्लाई में, इसका स्क्वायर क्या निकला था 4 और इसका निकला था 2, यानी कि 4 2 जा 8, 8 मिल गया और जेड का स्क्वायर जेड, ठीक, इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, प्लस 2ab। अभी माइनस जो भी है उनको बाद में देख लेंगे, पहले प्लस करके कर लेंगे, पहले सीरीज वाइज कर लेते हैं, नहीं तो खाली कंफ्यूज आ जाओगे। नीचे करते हैं प्लस 2ab मतलब एक्स वाई जेड, 2 तो पहले से ही है। अब देखो अंदर क्या है 2 रूट 2 एक्स वाई को किस तरीके से तोड़े कि हमको ये पूरा बन जाए, कैसे होगा, इसको क्या कर दो, रूट 2 को एज इट इज रहने दो, एक्स के साथ मल्टीप्लाई वाई, ठीक। अब देखो क्या हो गया, ये एक्स वाई भी बन गया, रूट भी आ गया और वो उसका 2 भी आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, अभी मत देखना कि प्लस का बनना माइनस का बनना है। इस 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 हो गया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक। माइनस प्लस का अभी देख लेंगे, प्लस 2 बी सी बोले तो वाई जेड, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 सबसे पहले 2 रूट 2 वाई मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जो 4 बन गया, रूट 2 भी मिल गया, वाई भी मिल गया, यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई इसकी जेड के साथ, ठीक। अब देखो देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, मैंने एक गलती करी है यहाँ पे, क्या गलती करी है, इस रूट 2 को मैंने वाई के साथ लगा दिया, तो यहाँ पे जो ये रूट 2 आएगा ना वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे 2 कर लो, इसको रूट 2, सॉरी इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, लो अच्छे से लिख ले, यहाँ पे समझ में नहीं आता, ये 2 तो बाहर रहेगा। अब मैं वाई के साथ इसलिए नहीं लूंगा रूट, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो वाई के साथ कोई टर्म नहीं है, क्योंकि ये जो भी सीरीज बन रही है ना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स या एक्स जेड, वो इन्हीं की मदद से बन रहा है, क्योंकि ये भी तो किसी का फॉर्मूला है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है, यानी कि मेन खाली ए बी सी है, इसमें ए बी सी के जरिए 2ab 2bc 2ca ऐसे करके ये बन जाता है। तो इसके हिसाब से यानी कि जब वाई जेड यहाँ पे वाई के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हम वाई के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है, तो इसलिए हम यहाँ पे जेड के साथ खसरा देंगे सिंपली, जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसके साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, प्लस 2, इसमें करना है माइनस 8 एक्स जेड, इसको किस तरीके से तोड़ा जाएगा इसको देख लो। यहाँ पे क्या कर लेंगे सबसे पहले, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक्स जेड है, चाहे एक्स जेड रखो चाहे जेड एक्स रखो, बात तो एक ही, क्योंकि ये रहता है मल्टीप्लाई में ही है, होगा ये 8 एक्स जेड या 8 जेड एक्स, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में ही है। अब देख लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कौन सा वाला ये, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो, 2 रूट 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा और इधर भी मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ जेड में, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, याद रखना, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई में, ये 2 को ये रूट 2 को ये रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 मिलेगा, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई में 4 जो इनको मिला था, तो 4 2 जा क्या उतना हो गया 8, तो 8 एक्स जेड हमको मिल गया, ठीक। अब ये यहाँ पे माइनस के भी मिल रहे हैं हमको, किस तरीके से माइनस के बन रहे हैं वो देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको देखना कि कौन कौन से वाले पार्ट हमारे माइनस के बनेंगे, ठीक, जिससे हमको पता चले कि जो भी हमारा वेरिएबल बनेगा यहाँ के अंदर वो कौन कौन से हमारे माइनस के होंगे, कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। देख लो यहाँ पे क्या, एक माइनस इस वाले के ऊपर है और एक माइनस इस वाले के ऊपर, इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है, यानी कि एक्स बन रहा है, तो दोनों में यानी कि एक्स के पीछे लगेगा माइनस, जितने भी एक्स वाले वेरिएबल है उनके लगा दो पीछे माइनस, ईजिली, सबसे आसान तरीका ये। तुमको पता चल गया कि हमको इसके जरिए पता चल रहा है, देखो जिनके पीछे भी माइनस दिखेगा उनको कॉमन देख लो क्या है, जो कॉमन मिलेगा समझ लो उस वेरिएबल वाले के पीछे लगेगा माइनस। यहाँ पे भी जब एक्स वाले के ऊपर माइनस लगा यानी कि ये वाला पार्ट माइनस का होगा, तो कर दो इसको माइनस का रूट 2x प्लस वाई और क्या है प्लस 2 रूट 2, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका फैक्टर कर लो, ये रूट है, माइनस 2 रूट एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड ब्रैकेट में, और ऐसी माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड, ठीक, ये हो जाएगा इसका। होप आप लोगों को छोटे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जिन किसी को अभी भी डाउट हो रहा है वो कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में जरूर की, तब तक के लिए बाय बाय।